तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश के मूल गुण। ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 3 से 4 नंबर पक्का आपको मिलने वाले हैं और आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और साथ में हेडिंग लगाओ विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के 3 मूल गुण होते हैं। पहला होता है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा होता है आवेश का संरक्षण, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा होता है आवेशों की योज्यता, मतलब इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या, विद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण। इसको आपको ठीक से देखना है बोर्ड पर। देखिए, जैसे अपने पास यहाँ पर 2 पदार्थ है। एक पदार्थ है ए और इस पदार्थ के पास समझ लीजिए कि 10 है इसके पास इलेक्ट्रॉन और 10 है इसके पास प्रोटॉन। ठीक है, जितना इसके पास ऋण है उतना ही इसके पास धन है। तो टोटल आवेश इसके पास कितना है, अभी 0 है। ठीक है, और यहाँ पर एक कोई दूसरा पदार्थ है। इस पदार्थ को अपन बी बोलते हैं। इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इसके पास प्रोटॉन है। तो इसके पास भी अभी जो टोटल आवेश है Q बराबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अभी दोनों के पास कोई आवेश नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको विद्युत आवेश का क्वांटीकरण दिमाग में बिल्कुल बिठाने वाला हूँ, आप फिर ठीक से बनेगा और कभी नहीं भूलोगे। तो देखो, अब इसके पास कितना आवेश है, 0। क्यों 0? जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन उतने ही इसके पास प्रोटॉन, इक्वल मात्रा में और विपरीत आवेश हैं, इसलिए टोटल आवेश 0। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, आवेश कितना होता है, 0। अगर हम इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़े, मतलब फ्रिक्शन करें, ठीक है, जैसे ये पेन है, इसको मैं अपने बालों से रगड़ता हूं, फ्रिक्शन करता हूं, तो क्या दे रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं, मतलब ऊर्जा दे रहा हूं। तो समझ लीजिए जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे आ गया। बात समझ रहे हो, क्या आ गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला और इस पे आ गया। तो अब इससे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला इस पे आ जाएगा। अब आवेश, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बताओ जरा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इस पे जाएगा तो इस पर अब आवेश आ जाएगा Q बराबर कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना इस पे आ जाएगा, इतना आवेश इस पे आ जाएगा, धन आवेश, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बात समझो, जब भी अपन को कोई पैसे देता है वो देगा ना जो धनी होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इसके पास होगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब धनात्मक आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा कितना, Q बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना इस पे आ जाएगा ऋणावेश और इतना आ जाएगा इस पे धन आवेश। ठीक है, जैसे इससे अपन ने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस पर कितना आवेश आ जाएगा, Q बराबर -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ लो, जिससे जैसे इसने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, याद रखना, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ही निकल सकते, प्रोटॉन कभी नहीं निकलते। प्रोटॉन तो नाभिक में रहते हैं, तो वहां पर तो नाभिकीय बल होता है। तो किसी भी वस्तु को जो आवेशित करने के लिए मूलतः जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे इसने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब इस पे कितना आवेश आ जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस पर कितना आ जाएगा, Q इक्वल -4.8
इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो उसमें इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे Q इक्वल एक निकाला, ये आवेश इस पे आएगा पॉजिटिव, उतना इस पे आ जाएगा नेगेटिव। दो निकाले तो यहाँ पर क्या करना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम में जितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो सॉरी उतने से मल्टीप्लाई करो। जैसे एक निकाल रहे हो, एक से मल्टीप्लाई कर दो। दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, दो से मल्टीप्लाई कर दो। तीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तीन से मल्टीप्लाई करो। जिससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उस पर कौन सा आवेश रख दो, पॉजिटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे याद रखो, जो भी देता है वो होता है धनी आदमी। जैसे मैं आपको पैसे दूंगा तो मैं धनी होगा तो आपको दे पाऊंगा, और जो ऋणी होगा वो लेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, जिसपे भी इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसको नेगेटिवली चार्ज या ऋणात्मक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, और जो दे रहा है उसको हमेशा क्या बोलोगे, पॉजिटिव या धनात्मक आवेश देखो बोलोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो एक निश्चित मात्रा में जा रहे हैं। इसको ही हम कहते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। अब इसको आपकी किताब की भाषा में समझ लीजिए कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा मतलब होगा Q। एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है। मतलब क्या होगा, Q बराबर Ne। अगर मान लो धनात्मक आवेश है तो प्लस लगा देना, और ऋणात्मक आवेश है तो माइनस लगा देना। ये इसका बन जाएगा सूत्र, Q बराबर प्लस माइनस Ne। Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा आवेश की मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर n मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब 1 2 3 डैश 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 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E से मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। प्लस से मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। और यहाँ पर माइनस से मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक है। मतलब समझ गए क्या हो रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो हमेशा कैसा होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को और छोटे पार्ट में क्या कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो। विद्युत आवेश का क्वांटिकीकरण यही प्रदर्शित करता है। अब इस पर बेस्ड कुछ अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होने वाला है। सुनो जरा, जैसे आपको क्वेश्चन आए, यहाँ तक बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है आप सभी को, बिल्कुल राइट। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात करो, तो आप इसको कैसे करोगे, देखो जरा। आवेश कितना देखे रखा है, Q बराबर 1 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब n अपन को ज्ञात करना है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। सूत्र क्या होता है, Q बराबर Ne, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है अपन को, n ज्ञात करना है। तो इसको जब तुम n के बराबर करोगे तो ये आ जाएगा Q अपॉन E। तो n के बराबर करोगे तो आवेश कितना देके रखा है अपन को, 1 कूलम, मतलब यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, बटे कितना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। इस 19 को जब तुम ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा n बराबर 10 बटे 16 गुणा 10 के ऊपर 19 की घात। इसको 1 10 दे देना तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 16 इंटू 10 टू दी पावर 18। अब इसको और सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा, देखो 16 बन जाए 16 16 6 जा 96, डेसिमल लगा दो
ठीक है, तो 6 2 जा 32, 6 5 जा 80, मतलब कितना आ जाएगा n बराबर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक कूलम आवेश में अगर कोई आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो इतना आपको बता देना है। चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। मैं देखता हूं किस किस पर बनता है। क्वेश्चन नोट कीजिए। एक चालक पर 14.4 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम का धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर खुद से सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए, अपन को देके रखा है एक चालक पर कितना आवेश है, 14.4 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, राइट। और अपन को ज्ञात करना है इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। फॉर्मूला अपने सामने है, Q बराबर प्लस माइनस एन। तो n के इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा, Q/E आ जाएगा। सो n बराबर आवेश अपन को देके रखा है कितना, 14.4 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम अपॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो देखो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव दशमलव कैंसिल, 16 एकम 16 और 16 ही नम्मा कितना होता है, 144, और ये पावर से पावर कैंसिल हो गई। सो n बराबर कितना आ जाएगा, 9। अब चूंकि n बराबर 9 आया है और चालक पर क्या था, धनावेश था 14.4 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम का धनावेश था। इसका मतलब उस चालक पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। चलिए बच्चों, तो अब सेकंड हेडिंग लगाइएगा, आवेश का संरक्षण। ठीक है, आवेश का मूल गुण दूसरा होता है आवेश का संरक्षण, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किसी विलगित निकाय पर आवेश की कुल मात्रा सदैव नियत होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हो, किसी निकाय पर धनावेश और ऋणावेशों का बीजीय योग सदैव नियत होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। इसे विभिन्न विधियों द्वारा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। देखो, इसको बढ़िया से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एक कांच की छड़ लें, ठीक है, जैसे एक कांच की छड़ लें और उसको एक रेशम के कपड़े से रगड़े। जैसे कांच की छड़ ली और इसको अपन ने रेशम के कपड़े से रगड़ दिया, तो बेटा कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पे जा रहे हैं। तो कांच की छड़ पर, कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, कांच की छड़ पर आ जाएगा धनावेश। ठीक है, और रेशम के कपड़े पर, रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आएगा। और जितना इस पे धनावेश आएगा उतनी ही मात्रा में इस पर ऋणावेश आएगा। तो यहाँ पर अगर टोटल निकाय की बात करें तो निकाय पर टोटल आवेश कितना होगा, 0 होगा। पहले भी आवेश कितना था, 0 था। ठीक है, जब उसको अपन ने ऐसे रेशम के कपड़े को लेकर जब कांच की छड़ से फ्रिक्शन नहीं किया था तो इस पर कितना आवेश था, 0। इस पर कितना आवेश था, 0। जब दोनों को अपन ने रगड़ा तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर काय पे चले गए, रेशम के कपड़े पे चले गए। रेशम के कपड़े पर फिर अगर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उस पर कितना आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। कांच की छड़ पे क्या आएगा, धनावेश आएगा। जितना इस पे धन बनेगा उतना उस पे ऋण बनेगा, तो टोटल सिस्टम पर आवेश कितना होगा, 0 होगा। चलो आवेश संरक्षण को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास है 10 रुपए, अब इस 10 रुपए में से 2 रुपए मैंने आपको दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए हुए, 2। मेरे पास कितने हुए, 8। 2 और 8 जुड़ के कितने हुए, 10। पहले मेरे पास कितने थे, 10। अब हम दोनों के पास कितने हैं, 10।
जैसे मैंने आपको 3 रुपए दे दिए, 7 अपने पास रख लिए, तो 7 और 3 कितने हो गए? 10। ठीक है। जैसे मैंने आपको 4 दे दिए, मैंने 6 अपने पास रख लिए, तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो पहले कितने थे? 10। अभी भी कितने हैं? 10। तो इस तरह से आवेश कभी ना तो उत्पन्न होता है ना कभी नष्ट होता है, उसको केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब थर्ड हेडिंग लगाइए, आवेशों की योज्यता मतलब एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बच्चों इस गुण में क्या होता है, किसी निकाय का कुल आवेश, कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, उसका तुम्हें कुल आवेश क्या करना है? ज्ञात करना है। तो किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय के विभिन्न भागों में वितरित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बात समझो जरा, जैसे ये कोई एक अपन ने बनाया निकाय, ठीक है। अब इस निकाय पर आवेश है, जैसे यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q5 है। अब इस निकाय का अगर तुम्हें कुल आवेश निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, Q मतलब हो जाएगा टोटल नेट, ठीक है, बराबर कितना होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। अगर जैसे मान लो यहाँ पर ये होता माइनस में, ये होता माइनस में, तब कुल आवेश कैसे निकालते? तब कुल आवेश अपन ऐसे निकालते, Q नेट बराबर Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस Q4 प्लस कितना आ जाएगा? Q5। इस तरह से हम किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।